जय श्री यमुना मैया। गंगा माई नष्ट करेगी सकल हमारे पापाचार, यही सोच जो करते रहते निस दिन भीषण अत्याचार। मैं ईश्वर की अपराधी है, मैं कहता हूँ सत्य सत्य बात। सौपन बीज भी करने सकेंगे, लाखों तीरथ उनका उद्धार। जो ये सोच कर गंगा यमुना में स्नान करते हैं कि आज हम पाप कर आए हैं और गंगा यमुना में पाप छोड़ कर चले जाएंगे, कल फिर पाप करेंगे, फिर नहा कर अपने पाप छोड़ कर चले जाएंगे। उनके पाप गंगा यमुना मैया कभी नष्ट नहीं करती। गंगा यमुना मैया तो केवल उनके पाप को खत्म करती है जो इस सोच कर आते हैं कि हे मैया, हमसे जाने अनजाने में जो भी पाप हुए हैं उन्हें क्षमा कीजिए। आपके जल में नहाकर हम शुद्ध हो गए हैं, आगे से हम पाप नहीं करेंगे। गंगा मैया उनके पाप को धोती है। गंगा मैया उनके पाप नहीं धोती जिनके मन में सदा पापाचार भरा रहता है। एक बार एक संत ने गंगा मैया से पूछा कि हे मैया, तुम बहुत निर्मल थी और तुम बहुत स्वच्छ होती जा रही हो। जितने पापी आते हैं सब तुम में ही स्नान करते हैं और अपने पाप को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। गंगा मैया ने कहा, जिसका पाप उसका बाप। मैं किसी के पाप को अपने सिरे धारण नहीं करती। मुझ में तो संत लोग भी आते हैं जो अपने तेज को छोड़कर चले जाते हैं। अरे जो पापी आते हैं उनका पाप में अपने सर नहीं धरती, उसको तो मैं अपना जल ले जाकर उस पाप के द्वारा उस जल को समुद्र देवता में डाल देती हूँ। उस पाप को तो मैं समुद्र देवता में छोड़ आती हूँ। फिर संत ने समुद्र से पूछा, हे समुद्र देवता, आप बहुत अस्वच्छ हो गए हो, जो गंगा यमुना लोगों का पाप आप में छोड़ देती है। समुद्र देवता ने कहा, जिसका पाप उसका पाप। मैं किसी के पाप को सिरोधार्य नहीं करता, जिसका पाप होता है उसी को दे देता हूँ। मुझ में जो पाप आता है उसे तो बादल उठा कर ले जाते हैं। संत ने बादल से पूछा, हे बादल, तुम बहुत गंदे हो गए हो। लोग जितना भी पाप समुद्र में छोड़कर जाते हैं उनको तुम उठा कर ले जाते हो। समुद्र से जो छोड़ा गया पाप, बादल ने कहा मैं नहीं लेता। मैं तो उनके घर पर उस जल को बरसाकर, जिस जल में पाप छोड़ कर जाते हैं उन पापियों के घर पर छोड़ देता हूँ, उनके सिर पर बरसा देता हूँ। और जो पुण्य मुझ में छोड़ देते हैं, पुण्य भी उनके घर पर ही छोड़ आता हूँ। इसलिए जिसका पाप उसका बाप। बोले श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की।